नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं काव्यखंड। काव्यखंड का पहला पार्ट है सूरदास। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे और उसके बाद में इस पार्ट में आए हुए सूरदास जी के विभिन्न पदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है जो इनकी ख्याति का प्रमुख आधार बना हुआ है। सूरदास जी ने राधा और कृष्ण का युगल रूप में भी वर्णन किया है। राधा जी और कृष्ण जी के बारे में भी इन्होंने कई पद लिखे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप का वर्णन है वो सूरदास जी के काव्य की एक अन्यतम विशेषता है जो कहीं दूसरी जगह में नहीं मिलती है। तो सूरदास जी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी वर्णन है। तो आज इस पाठ में हम सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में क्या जीवन परिचय आया हुआ है तो उसके बारे में हम देखेंगे एक बार। तो सूरदास जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सूरदास जी का जो जन्म है वो संवत 1540 में और निधन 1620 में हुआ था। तो कवि परिचय क्रम में हम एक बार सूरदास जी का परिचय देखते हैं। तो परिचय में सबसे पहले हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि कृष्ण भक्त। सूरदास कौन थे? तो सबसे पहले वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर सूरदास जी को कृष्ण भक्त के नाम से संबोधित किया गया है। और एक कवि भी थे, कृष्ण भक्त थे और भक्त के साथ साथ में कवि थे। कवि होना उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को दर्शाता है कि वो एक उच्च कोटि के कवि है और उनके उच्च कोटि के कवि होने के प्रमाण स्वयं उनकी रचनाएं हैं। तो कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1540 विक्रमी संवत को हुआ और तिरुभाव यानी कि निधन संवत 1620 के आसपास हुआ है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रोनकता नामक ग्राम माना जाता है। जो सूरदास जी है, सूरदास जी का जो जन्म है स्थान है वो आगरा और मथुरा के बीच में जो रोनकता नामक ग्राम है वो माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही नामक ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। तो इसमें दो मत हैं, एक तो आगरा और मथुरा के बीच जो रोनकता गांव है, कुछ विद्वान उस रोनकता गांव को सूरदास जी की जन्मस्थली मानते हैं और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट जो सिंह नामक ग्राम है उसको सूरदास जी की जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर शाश्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। शाश्वत ब्राह्मण कौन है? सूरदास जी। किसके आधार पर? वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर जो सूरदास जी है वो शाश्वत ब्राह्मण है। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवर्दय के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। साहित्य लहरी के अंदर एक पद आया हुआ है जिसके अंदर ये चंद्रवर्दय के वंशज बताए गए हैं और वहां पर इनको ब्रह्मभट्ट कहा गया है। चंद्रवर्दय कौन था? चंद्रवर्दय पृथ्वीराज का अमात्य और राजकवि था। तो इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। जो साहित्य लहरी में एक पद आया हुआ है उससे और भी कई बातें हमें ज्ञात होती है और इसी पद में यह कहा गया है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक बार अंधकूप में गिर पड़े थे। सूरदास जी नेत्रहीन थे, उनके दृष्टि नहीं थी, इसी कारण वो एक बार एक कुएं में गिर पड़े थे और वहां पर 6 दिन तक रहे। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और से नेत्र कर दिया। 6 दिन तक पड़े रहने के बाद कुएं के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और इनको नेत्र दे दिया। इस पर सूरदास ने विनती की है कि इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गई, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास को 6 नेत्र कर दिया यानी कि उनको आंखों की रोशनी दे दी, तब सूरदास ने कृष्ण से विनती की कि जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं मैं उन नेत्रों से सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता।
इस पर सूरदास जी के नेत्र तो बंद हो गए, लेकिन उन्हें ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु यानी प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र या आंखें। तो उन्हें ज्ञान रूपी आंखें प्राप्त हो गई, जिसके कारण वो उसी तरह से अनुभव करते थे जिस तरह से कोई से नेत्र व्यक्ति अनुभव करता है। तो ऐसा माना जाता है और ये साहित्य लहरी के अंदर वर्णन आया हुआ है। तो ये सूरदास जी का जो परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। सूरदास जी के इस परिचय को एक बार हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। जो कि देखिए यहाँ पर जन्म है सूरदास जी का वो संवत 1540 में। संवत 1540 का मतलब है सन 1478 ईस्वी, और ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म 1540 संवत को हुआ, जो कि सन है 1478 ईस्वी। इसी के साथ निधन है वो लगभग माना जाता है, निधन प्रमाणिक नहीं है। संवत 1620 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और इसकी सन जो है वो 1583 ईस्वी बताई जाती है। सूरदास जी के जन्म स्थान की अगर बात करें तो आगरा और मथुरा के पास जो रौनकता नामक ग्राम है वो सूरदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन एक अन्य मत है, उस मत के अनुसार दिल्ली के निकट सिही नामक जो गांव है वो सूरदास जी का जन्म स्थान है। फिर ये निवास कहाँ करते थे, सूरदास जी अपने जीवन काल में कहाँ पर निवास करते थे, तो वो मथुरा और आगरा जो मार्ग है, मथुरा और आगरा बीच का जो मार्ग है, उस मार्ग में जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी के गौ घाट पर रहा करते थे। पिता का नाम रामदास और गुरु का नाम वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को दीक्षित किया है। जाति शाश्वत ब्राह्मण है, और ये किसके आधार पर कहा गया है, वार्ता साहित्य और भक्तमाल का आधार पर सूरदास की जाति शाश्वत ब्राह्मण बताई गई है। जबकि जो साहित्य लहरी है उस साहित्य लहरी में चंद्रवरदय के वंशज बताए गए, जो कि ब्रह्म भट्ट है। सूरदास जी की रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाओं में 3 रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा सूर सरावली, और तीसरा साहित्य लहरी। सूरसागर में क्या वर्णन है, सूरसागर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। जो सूरसागर है उसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कौन सी रचना में है, तो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया गया है। और सूरसागर में क्या है, सूरसागर में भ्रमर गीत संग्रह है। सूरसागर में क्या, भ्रमर गीत संग्रह। भ्रमर गीत संग्रह क्या है, भ्रमर गीत संग्रह उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद है वो भ्रमर गीत संग्रह के नाम से प्रसिद्ध रहा है, और वो भ्रमर गीत संग्रह ही कहलाता है। तो सूरसागर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है और भ्रमर गीत संग्रह का वर्णन आया हुआ है। फिर सूर सरावली जो रचना है, सूर सरावली के अंदर पुष्टि मार्ग से संबंधित विशेष पद हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षित करने वाले सूरदास जी गुरु वल्लभाचार्य हैं, और इसी पुष्टि मार्ग से संबंधित सूर सरावली के अंदर वर्णन आया हुआ है। फिर बात करें साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के अंदर कूट शैली के अंदर चमत्कारपूर्ण अर्थ में रचित 118 पद है सूरदास जी के। कूट शैली का अर्थ होता है चमत्कारपूर्ण अर्थ में क्या रचे गए हैं, पद रचे गए हैं। कितने पद हैं, 118 पद है। ये साहित्य लहरी के अंदर आया हुआ है। साहित्य लहरी में कूट शैली के अंदर 118 पद रचे हुए। कूट शैली का अर्थ होता है चमत्कारपूर्ण अर्थ। जिस तरह से सूरदास जी के जो कुएं का वृतांत आता है कि वो अंधे थे और एक कुएं में गिर पड़े थे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। तो इस तरह की जो बातें वो चमत्कारपूर्ण बातें मानी जाती हैं, और इन्हीं बातों को आधार मान करके साहित्य लहरी के अंदर रचनाएं आई हुई हैं। तो ये साहित्य लहरी, सूर सरावली और सूर सागर सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो हम सूरदास जी के जो परिचय पढ़ रहे हैं उस परिचय में आगे देखेंगे कि जो सूरदास जी जन्म स्थान है वो किस तरह का और कहां पर है। जो रोनकता गांव है उस रोनकता गांव के अंदर सूरदास जी की प्रतिमा बनी हुई है, और ये गांव इस तरह का दिखाई देता है। और ये कहां पड़ता है, ये आगरा जिले में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला आगरा है, और वहां पर रोनकता गांव है, आगरा जिले का एक भाग है। वहीं पर हम बात करें तो सिही गांव हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जिले के अंदर आता है।
तो ये दोनों ही स्थान सूरदास जी के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार सरकारी योजनाओं द्वारा इस गांव का विकास किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, तो इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के मतांतरण हैं, इसलिए एक विवाद का विषय बना हुआ है, ये विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए। अधिकांश जो विद्वान क्या मानते हैं, अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि सूरदास जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए, और इसका कारण भी है क्योंकि सूरदास जी ने स्वयं अपने पदों के अंदर इसका प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? देखिए, उन्होंने लिखा है, या माया झूठी की लालच दूद्रग अंध भयो। सूरदास जी ने ये लिखा है कि जो माया है वो झूठी है, और इस झूठी माया के लालच में आकर के दोनों दृग यानी आंखों से अंध भयो यानी अंधा हो गया हूं। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो संसार रूपी माया है ये झूठी है, और इस झूठी माया के लालच में आकर के मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया हूं। ये सूरदास ने स्वयं लिखा, इसलिए यह माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए हैं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। तो सूरदास जी को दीक्षा देने वाले कौन है? दीक्षा गुरु उनके वल्लभाचार्य। तो आचार्य वल्लभ उनके दीक्षा गुरु हैं, और उसी समय से उनकी दासी भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। जो सूरदास जी हैं, ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले दासी भाव की भक्ति किया करते थे, लेकिन जैसे ही ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, वैसे ही इनकी जो भक्ति वो सख्य भाव में परिणित हो गई। दास्य भाव की भक्ति क्या होती है? देखिए, दास्य भाव की भक्ति में जो भक्त है वो स्वयं को भगवान का दास समझता है, और उनके चरणों में की स्तुति करना ही अपना सौभाग्य समझता है। तो इस तरह की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। सख्य भाव की भक्ति में समानता का स्तर होता है, भगवान के समकक्ष बैठ करके उनको एक सखा या मित्र मान करके उनकी आराधना की जाती है, और उनसे शिकायत और उलाहना भी की जाती है, शिकायत भी की जाती है, उलाहना दी जाती है। तो इस तरह की जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति, इसमें समानता का भाव होता है, जबकि जो दास्य भाव की भक्ति उसमें दासता का भाव होता है, और सख्य भाव की भक्ति में समानता का भाव होता है। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। सूरदास जी ने किसके आदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसको भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया? वो वल्लभाचार्य के आदेश अनुसार किया। वल्लभाचार्य के कहने के कारण ही सूरदास जी ने ईश्वर की कथा को भाषा रूप में वर्णित किया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पद लिखने शुरू किए हैं। और जब इन्होंने पद लिखे तो उन्होंने उनकी बहुत सारी रचनाएं सामने आती हैं। उन रचनाओं में 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है, और ये तीनों रचनाएं प्रमाणिक हैं। पहली रचना है सूर सागर, दूसरी है साहित्य लहरी, और तीसरी है सूर सरावली। तो सूर सागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। जो सूर सागर है वो सूरदास जी का अत्युत्तम काव्य है, यानी कि अति उत्तम काव्य है, प्रमाणिक भी है और श्रेष्ठ काव्य है, और इनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत भी है। तो सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अब बात करें कि सूरदास ने काव्य के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो सूरदास जी ने काव्य के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य सट्टा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण है। इससे पहले बहुत सारे कवियों ने जो साहित्यिक भाषाएं लिखी है, जो साहित्य लिखा है, वो साहित्य इतना प्रमाणिक नहीं है, इतना सौंदर्यपूर्ण नहीं है, और ना ही वो साहित्यिक विशेषताओं पर खरा उतरता है। तो सूरदास जी का जो साहित्य है वो साहित्यिक विशेषताओं पर खरा उतरने वाला साहित्य है, प्रमाणिक है और श्रेष्ठ काव्य है। तो ये हमने सूरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा है, उनका जीवन परिचय पढ़ा है, और अब हम सूरदास जी के कुछ पद पढ़ेंगे। और उन पदों को पढ़ने से पहले इस पाठ के अंदर जो पद आए हुए हैं उन पदों का परिचय दिया गया है, तो सबसे पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं। तो हमारे इस पाठ के अंदर
जो पद है उन पदों का यहाँ पर परिचय दिया गया कि उन पदों में किसका वर्णन है, क्या क्या वर्णन है। तो वो देखिए, जो प्रस्तावित जो पहला पद है उसमें कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। जो यहाँ इस पाठ के अंदर 4 पद आया हुआ है और जो पहला पद है उस पहले पद के अंदर कृष्ण और राधिका के जो प्रथम मिलन है उस प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। जब कृष्ण और राधिका का मिलन होता है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण पहल करते हैं और राधिका से बात करते हैं। तब उनका जो अपरिचय की जो दीवार है वो समाप्त होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे परिचित होते हैं और परिचय करने की जो पहल है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की जाती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कही जाती है। जो राधिका है वो भगवान श्री कृष्ण की जो खामियां हैं और जो खूबियां हैं, दोनों ही खूबियों को भी और खामियों को भी व्याज स्तुति में कहती है। व्याज स्तुति होती है निंदा करने का भाव। व्याज स्तुति के अंदर निंदा करने और बुराई करने का भाव होता है। तो यहाँ पर जो राधिका ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने के अंदाज में जो स्तुति की है उसको हम व्याज स्तुति कहते हैं। तो बड़ी खूबी से और चतुराई से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की व्याज स्तुति की या निंदा करने की बात कही है। अंततः कृष्ण और राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और जब उन दोनों के बीच बातचीत होती है भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में, तब भगवान श्री कृष्ण राधिका को अपने साथ में खेलने के लिए आमंत्रण देते हैं और राधिका उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेती हैं। तो ये वर्णन भगवान श्री कृष्ण और राधिका के बीच का जो वार्तालाप है वो वार्तालाप पहले पद के अंदर दिया गया। अन्य वो 3 पद रहे हैं, कुल 4 पद इस पाठ में आए हुए हैं और जो 3 पद अन्य हैं उन तीनों पदों के अंदर उद्धव और गोपियों का संवाद है। उद्धव और गोपियों के संवाद को हम भ्रमर गीत के रूप में जानते हैं, तो वो भ्रमर गीत का भाग है और उद्धव और गोपियों का यहाँ पर संवाद दिया गया है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, यानी कि अनुपम का अर्थ होता है जिसकी अन्य से उपमा नहीं दी जा सकती है, अन्य से तुलना नहीं की जा सकती है। जो साहित्य के अंदर जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है उस भ्रमर गीत की तुलना अन्य किसी भी साहित्य से नहीं की जा सकती। हम अगर बात करें तो भ्रमर गीत की परंपरा महाभारत काल से शुरू होती है, लेकिन सूरदास ने जिस तरह का भ्रमर गीत रचा है वैसा भ्रमर गीत अन्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। जो उद्धव है वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेकर के गोकुल आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। प्रवक्ता यानी कि बात रखने वाला, किसकी बात रखना? निर्गुण ब्रह्म की बात रखने वाला कौन है? उद्धव है। तो निर्गुण ब्रह्म की बात रखने वाले कौन है? उद्धव है। और वो निर्गुण ब्रह्म की बात रखने के लिए गोकुल आते हैं। निर्गुण ब्रह्म वो ब्रह्म है जो निराकार है, सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है और जिसका कोई निश्चित अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो कण कण में विद्यमान है। इस तरह का जो ज्ञान है वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है। लेकिन जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को सगुण साकार रूप में पूजती है, उनकी उपासना करती हैं। इसलिए गोपियां निर्गुण ब्रह्म को न मान करके सगुण भक्ति को मानती हैं, सगुण भाव को मानती है। कृष्ण के सहमौन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। जब इस बात को लेकर के सगुण और निर्गुण पर उद्धव और गोपियों के बीच में जब चर्चा होती है, तब जो गोपियां हैं वो कृष्ण के सम्मान में डूबी होती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी होती है कि जब वो उद्धव से बात करती हैं तो ज्ञानी और प्रकांड विद्वान जो उद्धव है वो गोपियों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियों के उपालम विदग्धता और करुणा से भरे हैं। विदग्धता हृदय को जलाने वाला या दग्ध करने वाला, और करुणा से भरे यानी करुण भाव से परिपूर्ण है। दया के भाव से, करुणा का अर्थ यहाँ पर दया होता है, तो दया के भाव से परिपूर्ण है। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। जब गोपियां व्यंग्य बाण उद्धव पर चलाती हैं तब उद्धव का हृदय पिघलता है, उनका विचार बदलते हैं और उनकी धारणाएं हैं वो बदल जाती है और वो स्वयं उद्धव जी है वो कृष्ण में ही हो जाते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं और स्वयं को
कृष्ण के समक्ष देखते हैं, आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। गोपियों जो भगवान कृष्ण के प्रति जो आस्था है, उस आस्था के सामने यहाँ पर सूरदास जी ने उद्धव के ज्ञान को तुच्छ बताया है। इसलिए उद्धव के जो सिद्धांत है वो गोपियों के आस्था के सामने फीके पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी ने एक जो निर्गुण ब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण साकार रूप में पूजने का जो प्रपंच रचा है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और इस भ्रमर गीत काव्य को निर्गुण पर सगुण की विजय का काव्य कहा जाता है। निर्गुण पर सगुण की जीत का ये काव्य है, जिसमें उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और गोपियां हैं वो सगुण साकार रूप में कृष्ण को पूजती है, और अंत में सगुण साकार रूप की विजय होती है और जो उद्धव है वो पराजित होते हैं। तो यहाँ पर जो पद दिए गए हैं वो समस्त पद गए हैं, उनको गाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमने 4 पदों का परिचय पढ़ा है। 4 पदों का परिचय पढ़ने के बाद अब हम उन चारों पदों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पहले पद की व्याख्या कर लेते हैं, और अन्य जो 3 पद हैं उनका हम अगले वीडियो के अंदर विवेचन करेंगे, उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए, जो पहला पद है, इस पहले पद के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो संवाद है वो दिया गया है। ब्रज के अंदर घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा की अचानक भेंट हो जाती है। अचानक दोनों मिलते हैं एक दूसरे से को, और जब मिलते हैं तब पूछते हैं, कौन पूछते हैं? श्याम भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गौरी तू कौन है। तो सबसे पहले हम इस पद को पढ़ते हैं एक बार। तो बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कहा को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवण नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हारा कहा चोरी हम लहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरी राधिका भूरी। तो यहाँ ये जो पद दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं कि कठिन शब्द कौन कौन से हैं। तो बुझत का अर्थ होता है पूछना। श्याम जो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। कौन तू यानी तू कौन है। गौरी यानी युवती या नारी या किशोरी। तो यहाँ पर जो गौरी शब्द है वो राधा के लिए आया हुआ है, और जो श्याम शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। कहाँ यानी कहाँ पर रहती यानी रहती है, काकी है यानी किसकी है, बेटी यानी पुत्री, देखी नहीं या नहीं देखा है। देखी नहीं का अर्थ होता है यहाँ पर नहीं देखा है। कबू यानी कभी भी, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियों के अंदर। ब्रज का अर्थ यहाँ ब्रज नगरी है और खोरी का अर्थ यहाँ पर है गलियां। तो ब्रज खोरी का अर्थ हो गए ब्रज की गलियां। तो यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि हमने कभी भी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। कहा को हम ब्रज तन आवती, फिर राधा कहती कहा को का अर्थ है किस लिए। हम ब्रज तन यानी ब्रज की ओर आवती यानी आवे। खेलत यानी खेलती हैं, रहती हैं रहती हैं। खेलत रहती का अर्थ है यहाँ पर खेलती रहती हैं। आपनी पोरी यानी अपनी ही दहलीज पर। पोरी का अर्थ होता है यहाँ पर दरवाजे या दहलीज या पोल। जो घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसको पोरी कहा गया है। सुनत यानी सुनना, रहती यानी रहती हैं। श्रवण यानी कानों से। नंद यानी नंद जी का डोटा यानी पुत्र। करत फिरत यानी करता फिरता रहता है। माखन यानी मक्खन। दधी यानी दही। चोरी यानी चोरी करना। तुम्हारा का अर्थ यहाँ पर तुम्हारा। कहा यानी क्या। चोरी यानी चोरना। हम यानी हम लेन लेंगे। खेलन का अर्थ है खेलने के लिए। चलो यानी चलते हैं। संग यानी साथ में। मिल यानी मिल करके। जोड़ी यानी जोड़ी बना करके। सूरदास यहाँ पर कवि का नाम है। प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण। रसिक यानी प्रेमियों में। शिरोमणि यानी सर्वश्रेष्ठ। बातन यानी बातों के अंदर। भोरे यानी बहकाली है। राधिका यानी राधिका को भोरे यानी बोली। तो यहाँ पर ये कठिन शब्द हो गए हैं, तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधिका घूमते हुए जब ब्रज में मिलते हैं तब भगवान श्री कृष्ण राधिका से पूछते हैं कि हे गौरी तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी पुत्री है, तुझे कभी ब्रज की गलियों में पहले नहीं देखा है।
तब राधिका कहती है कि हम ब्रज की तरफ क्यों आए, हमारा ब्रज की तरफ आने का क्या काम है, हम तो अपने घर की दहलीज पर या दरवाजे पर ही खेला करती हैं। और वहां पर ये खेलते हुए सुनती रहती हैं कि जो नंद जी का जो पुत्र है, वो नंद जी का पुत्र मक्खन और दही की चोरी करता हुआ फिरता है। तो राधिका यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की व्याज स्तुति करती है, ये व्याज स्तुति का उदाहरण है। और वो कहती है कि हम अपने घर की दहलीज पर खेलते हुए सुनती रहती हैं, अपने कानों से सुनती, श्रवणी शब्द यह है। तो राधिका कहती है कि हम अपने कानों से ये सुनती रहती हैं कि जो नंद जी का पुत्र है वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तो वो कहा चोरी हम ले, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम तो चोर ही सही, चलिए ठीक है मान लेते कि हम चोर हैं, लेकिन तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, तुम्हारे पास कोई मक्खन और दही तो नहीं है जो हम चुरा लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, चलो साथ में मिल करके खेलते हैं, जोड़ी बना करके खेलते हैं, चलिए हम साथ में जोड़ी बना करके खेलते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो प्रेमियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, शिरोमणि हैं, रसिकों के रसिक हैं, उन्होंने अपनी बातों के अंदर ही भोली राधिका को बहका लिया, बुराई का अर्थ यहाँ पर बहका लिया है। तो सूरदास जी ने ये वर्णन किया है कि जो प्रेमियों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि हैं वो भगवान श्री कृष्ण अपनी बातों में राधिका को बहका लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पद आया हुआ है इसकी हमने यहाँ पर कठिन शब्द देखे और व्याख्या किए हैं। अब इसका जो साहित्यिक परिचय है, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, साहित्यिक विवेचन है, वो हम इन पदों की व्याख्या करने के बाद में अंत में देखेंगे। और आज हमने यहाँ पर एक पद की व्याख्या की है, जो 3 अन्य शेष पद है इन तीनों पदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।